दोस्तों, आज हम आपको प्रतिशत का टॉपिक आगे तीसरा पार्ट है जो हमें करेंगे। प्रतिशत का तीसरा पार्ट। आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी लाइब्रेरी में हमारा क्वेश्चन है, किसी लाइब्रेरी में 58% बुक इंग्लिश की है और हिंदी की बुकें हैं वो 378 है। तो हमको क्या बताना है? अंग्रेजी। इस तरीके के प्रश्नों को हम क्या है कि समान रेशियो के अंतर्गत घटा सकते हैं, ठीक है। और प्रतिशत को प्रतिशत से घटा सकते हैं और संख्या को संख्या से घटा सकते हैं, ठीक है। जिसमें कोई भी वस्तु की तुलना है वो 100 पे करेंगे, ठीक है। इसमें इंग्लिश की बुकें कितने प्रतिशत है, हल करते हैं, ठीक है। इंग्लिश की बुकें कितने प्रतिशत है? 58%। टोटल हमने क्या माना? 100% माना। तो इसमें हिंदी की बुकें कितने प्रतिशत हो गई? हिंदी की बुकें कितने प्रतिशत हो गई? 42%। 42% हिंदी की हो गई और 58% सवाल के अंतर्गत हमने दिया है 58% इंग्लिश की बुकें हो गई। तो 42% हिंदी की बुकें हैं। प्रतिशत के अंदर हिंदी की बुकें कितनी है? प्रतिशत में 42%। और संख्या के अंतर्गत हमें हिंदी की बुकें सवाल में क्या दे रखी है? संख्या में दे रखी है 378 है, ठीक है। प्रतिशत के अंदर 42 है और संख्या के अंदर 378 है। 42% की वैल्यू कितनी है? 378 है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 1% की। और टोटल हमने क्या बताया था कि 100% किसी संख्या की वैल्यू होती है, तो 100% निकालेंगे तो टोटल कुल बुकें आ जाएंगी इंटू 100 निकाला। इसको 2 से काटा, कितना आ गया? 21 दूनी 42 और इसको 2 से काटा 1, 8 और 9, ठीक है। और इसको 7 से काटा 7, 3 और इसको 7 से काटा 14, 7 7 49 और इसको 3 से काटा 9। मतलब टोटल हमारे पास बुकें आ गई 900। कुल बुकें कितनी आ गई? 900। अब हमें क्या पूछा है? अंग्रेजी की बुकें कितनी है? कुल 900 बुकें हैं और इंग्लिश की कितनी बुकें हैं? 58% है। 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9 आई थी। 1% की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी ना, 1% के बराबर कितना आया था? 9 आया था। टोटल हमने 100% निकाला, मान कुल 900 आ गई। 1% की वैल्यू 9 है, तो हमारे इंग्लिश की बुकें कितने प्रतिशत है? 58% बुकें हैं। 58 इंटू 9, 1% की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो 58 को 9 से गुणा कर दो। 9 इंटू 72 और 7, 9 पहले 45, 45 7 है 52, 522 आ गई, ठीक है। इंग्लिश की बुकें कितने आ गई? 522 आ गई। टोटल बुक आ गई हमारे पास 900 बुक आ गई और इंग्लिश की 522। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 82% में से 108 घटाने पर उस संख्या का 74% प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 68% बताइए। किसी संख्या के 82% में से 108 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 74% प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 68% बताना है, ठीक है। जैसे कोई संख्या x है, x का 82%, ठीक है। और उसमें से 108 घटाएंगे, -108
हालांकि मैंने पहले बताया था कि प्रतिशत में से प्रतिशत घटता है और संख्या में से संख्या घटती है। 82% से संख्या हो गई कितनी? 74%। 82% से संख्या कितनी हो गई? 74% हो गई। तो मतलब ये कम हुई है। कितने प्रतिशत है? 8% कम हुई है। 8% है, कम हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, 8% कम हुई है। वो किस वजह से हुई है? 108 घटाने पर वह संख्या कम हुई है। मतलब 108 संख्या के अंतर्गत हमारे पास कितना है? 108 है, और प्रतिशत के अंतर्गत हमारे पास क्या है? 8 है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? ये 1% की वैल्यू हो गई। और हमें क्या चाहिए? उस संख्या का 68% बताइए। यदि ये क्या है कि हमने कोई भी संख्या है वो 100 पे हम ज्ञात करते हैं, तो उसको 100% से, इसको 100% से गुणा करेंगे तो वह खुद संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यदि हमें उस संख्या का 68% बताना है तो न कि यहाँ पे 100 लेंगे, बल्कि 68 लेंगे। इंटू क्या हो गया? 68। 68 करेंगे, इसमें 4 का दिया कितना आ गया? 2। इसमें 4 का दिया 728। इसमें 2 का दिया कितना आ गया? 3 और 34। अब 27 और 34 को भाग करेंगे। 27 को और 34 को गुणा करेंगे, कितना आ गया? 918 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या 75% में अगला क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या का 75% में 225 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 150% क्या होगा? पीछे वाले सवाल की तरह ये भी उसी तरह है। मतलब किसी संख्या के 75% में 225 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या कौन सी? जो 100% वाली। ठीक है, तो मतलब 75% तो वो संख्या खुद है, और उसमें 25% और जोड़ेंगे तो वो 100% हो जाएगा। ये 25 और 100% बराबर हो गए। मतलब 25% की वैल्यू 225 जोड़ने के बाद हो रही है। मतलब 225 जोड़ने के बाद 25% का मान हमें प्राप्त हो रहा है। तो 1% का मान कितना आ गया? 225 में 25 का भाग लगाएंगे, 1% का मान आएगा। और हमें उस संख्या का 150% बताना है, तो इंटू क्या करेंगे? 150 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसको काटो, 25 को 25 घंटा 225 नमा 25 नमा कितना हो गया? 225। और ये 150 को 9 से गुणा करो, 0 9 5 45 4 और 9 4 13, मतलब 1350 आ गया। 1350 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। एक चुनाव में दो उम्मीदवार किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ए को 45% वोट मिले तथा बी को 4400 वोट मिले। तो उसमें हमें प्रश्न में बताना है कि टोटल वोट कितने थे और ए को कितना वोट मिला। तो मैंने क्या बताया? प्रतिशत को प्रतिशत के अनुसार अकॉर्डिंग गिनती करते हैं और संख्या को संख्या के अनुसार। ए को टोटल हम किस पे करेंगे? 100 के ऊपर करेंगे। ए को कितने मिले? 45% वोट। और बी को कितने मिले? 100 में से 45 निकाले, कितने हो गए? 5 50 और 55% वोट। बी को 55% वोट मिले। ठीक है, और बी को वोटों की संख्या कितनी दे रखी है? 4400। 4400 संख्या दे रखी है, और कितने परसेंट के बराबर है? ये 55% के बराबर है। तो 1% का मान कितना आएगा? 55 का भाग लगाएंगे, 1% का मान निकल जाएगा। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी। तो इसमें 11 का दिया कितना आ गया? 5। इसमें 11 का दिया कितना आ गया? 4।
और ये 5 से ये काटे 20, ठीक है। ये हो गए 400 और ये हो गए 20, मतलब टोटल 8000। कुल वोटिंग कितनी हुई? टोटल वोट 8000, 8000 वोट, ठीक है। और ए को कितने परसेंट वोट मिले? 45%, 45%। और 1% का मान कितना है? 80। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि। किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि और हर के अंतर्गत 100% की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न 15/16 बन जाती है। तो पुरानी वाली भिन्न बतानी है। इस तरीके का सवाल मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर भी बताया था कि हमें अंश और हर में वृद्धि या कमी करनी हो तो जिस तरीके से सवाल में दे रखा है उसका उल्टा कर देंगे। अंश में वृद्धि के लिए बोले तो हर में वृद्धि कर देंगे, और हर के अंदर वृद्धि के लिए बोलेंगे तो अंश में वृद्धि कर देंगे। इसमें उल्टा करना है। अंश हमारा क्या होता है? ऊपर क्या होता है? अंश होता है। नीचे क्या होता है? हर होता है। हमें क्या बोला है? 150% की वृद्धि, मतलब 100 पे 150 की वृद्धि करेंगे कि कितना हो गया? 250% की वृद्धि करनी होगी। इसमें क्या बोला है? 100% की वृद्धि, मतलब 100 में 100% की वृद्धि करेंगे 200% की वृद्धि होगी, ठीक है। हमें क्या बोला है? अंश में 150% की वृद्धि, हम हर में 150% की वृद्धि करेंगे तो हर की जगह कितना लिखेंगे? 250 हो गया ना। और अंश के अंदर हमें क्या बोला? हर में वृद्धि 100% की, तो अंश में कर देंगे, ये 200 हो गया। और नई भिन्न क्या बनी? नई भिन्न 15/16 बनी, तो इंटू 15/16। अब इसको काट लो। 5 का दिया कितना गया? 3, और इसमें 5 का दिया 50, और इसको 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना हो गया? 40। नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे। इसको 4 से काटेंगे कितना आ गया? 4, और इसको 4 से काटेंगे 4 चौक 16। तो इसमें क्या करेंगे? 200/250 है, 200/250 को कैसे काटेंगे? इसमें 5 का दिया तो कितना आ गया? 50, इसमें 5 का दिया 3 आ गया, ठीक है। और इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ठीक है। ये आ गया 50, और इसको काटेंगे 4 से, 4 चौक 16, ठीक है। 50 को 50 से काट देंगे। आगे हमारी भिन्न क्या आ गई? 3/4। यही हमारी पुरानी वाली भिन्न थी, पुरानी, ठीक है। और इसको हम वापस से ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे पुराने वाली भिन्न है 3/4, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? 150% की। इसमें क्या है कि अंश में 150% की वृद्धि, तो इंटू क्या करेंगे? 250 अंश में, ठीक है। और हर में कितने? 100% की वृद्धि, यहाँ पे क्या करेंगे? 200। अब इसको काटो, 0 से 0 ऊपर 5, और यहाँ पे 5 काटा 4, तो ये क्या आ गई? 5 3 15, और 4 चौक कितना आ गया? 16। जो 15/16 ये हमारी पुराने वाली भिन्न, ये नई वाली भिन्न आ गई ना। इस तरीके से हम उत्तर को जांच भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वर्ग की भुजा 30% वृद्धि कर दी जाए। किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत में वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? इसका पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। इसका शॉर्टकट यही है, एक 30% की वृद्धि कर दी जाए तो तुलना हम कितने पे करते हैं? 100 पे करते हैं। तो 100 में 30% की वृद्धि करी, कितना हुआ? 130। 130 को 2 बार रख दो, 130 इंटू 130, बट्टे में क्या लगा दो? 100 लगा दो। तो इसको क्या हुआ? 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 13 को 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। मतलब 100 से ऊपर कितनी है? 100 से ऊपर 69 है। 69% की वृद्धि, प्लस वृद्धि होगी, ठीक है।
अब इसको मेथड से बता दूंगा। मेथड के अनुसार हमें क्या दिया है, वर्ग दिया है। वर्ग की चारों भुजाएं कितनी होती है, समान होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा का स्क्वायर है ना, भुजा का स्क्वायर। जैसे पुराने तरीके भुजा हमने ये 100 मान ली, 100 मान ली, तो 100 के तरीके से भुजा कितनी है, 100 इंटू 100, कितना 100 इंटू 100। और प्रतिशत निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, ये क्षेत्रफल आ गया, ये प्रतिशत निकालेंगे 100 का भाग दिया, 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना है, 100 आ गया। अब सवाल के अंतर्गत क्या बोला है कि 30% की वृद्धि कर दी जाने पर, भुजा मतलब 100 की जगह 130 कर दी जाने पर, तो हम क्या करेंगे, भुजा 130 कर दी नहीं, भुजा इंटू भुजा 130 इंटू 30, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 100 का क्या देंगे, भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। मतलब 100 से पहले कितनी थी, पुराना क्षेत्रफल आया था हमारे पास 100, और अभी नया क्षेत्रफल कितना आया है, न्यू 169 न्यू आया है, और पुराना वाला कितना था, 100। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 69% की वृद्धि हो गई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे पार्ट में बने रहें प्रतिशत में।